मोदी सरकार में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया मुहिम ने जबरदस्त कमाल कर दिया है। आपने मेड इन इंडिया स्मार्टफोन तो देख लिया, लेकिन अब बारी है मेड इन इंडिया लैपटॉप की। अब जरा आप सोचिए, अगर देश में ऐसे स्वदेशी लैपटॉप बनने लगे जो दुनिया की बड़ी कंपनियों को टक्कर दे दें और कीमत में काफी कम भी हो, तो ये किसी लैपटॉप क्रांति से कम नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लवीना राज और आज बात मेड इन इंडिया के नए चैप्टर की होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है चेन्नई की इस हाईटेक लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत चेन्नई में भारतीय कंपनी ने एक असेंबली लाइन की बाकायदा शुरुआत कर दी है। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि ब्रांडेड हाईटेक भारतीय लैपटॉप के लिए आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि साल 2026 तक नए लैपटॉप आने शुरू भी हो जाएंगे। जानकारी ये मिली है कि जब शुरुआती समय होगा, उसमें इस नई असेंबली लाइन में हर साल 1 लाख लैपटॉप बनाए जाएंगे और अगले 1 से 2 सालों में इसकी जो क्षमता है वो बढ़ाकर 10 लाख लैपटॉप प्रति वर्ष की जा सकती है। ताइवान की जानी मानी कंपनी माइक्रोस्टार इंटरनेशनल के साथ मिलकर इस असेंबली लाइन में प्रोडक्शन चल रहा है और इस कारखाने से 2026 तक की अगर बात की जाए तो 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के क्षेत्र में 150 से 200 लोगों को नौकरियां मिलने की भी उम्मीद है। और इससे तमिलनाडु और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। यहाँ जो बनने वाले लैपटॉप होंगे वो दुनिया भर के क्वालिटी स्टैंडर्ड के बराबर होंगे और यहाँ भारत में बने ये लैपटॉप एक्सपोर्ट भी किए जा सकेंगे। अब आप ये समझिए कि भारत ने अब आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कितनी लंबी छलांग लगा ली है और ये कदम भारत में लैपटॉप और आईटी हार्डवेयर के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देगा और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। अब भारत और ताइवान के इस गठजोड़ से चीन को एक नया खतरा महसूस जरूर हो सकता है। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि चीन इस वक्त आईटी हार्डवेयर और लैपटॉप के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों में से एक है। लेकिन अब भारत की ये जो नई पहल है वो भी खासकर ताइवान के साथ साझेदारी के बाद चीन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। और जो भारत है उसके बाजार में लैपटॉप के प्रोडक्शन और सप्लाई की बढ़ती कोशिशों से चीन की ये जो मैन्युफैक्चरिंग ताकत है उसे चुनौती मिल सकती है। भारत न केवल घरेलू बाजार में लैपटॉप की बढ़ती मांग को पूरा करेगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बनाने की दिशा में बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा और फिर इससे चीनी कंपनियों को टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। अब पिछले 10 सालों की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2014 के मैं आंकड़े आपको बताऊं, 2014 की बात करूं तो इसमें कुल उत्पादन 2.4 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि 2024 में बढ़ गया और बढ़कर 9.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब मोबाइल फोन बनाने का काम ही 4.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और 2024 में 1.5 लाख करोड़ रुपए के जो मोबाइल फोन है वो भारत से बाहर भेजे गए हैं और भारत में इस्तेमाल होने वाले 98% मोबाइल फोन अब भारत में ही बनते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भरता में भारत ने एक और बड़ी छलांग लगा ली है।